वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ प्रिंस अकेडमी। मैं आया हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में। मैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले अपन ने देखा है कि इनइक्वलिटी और लॉगरिथम क्या चीज़ होती है बेसिक चैप्टर से, और इसके बाद यहाँ से मेन सिलेबस जो है वो चालू होता है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ से एयरफोर्स के अंदर इक्वेशन आता है, एनडीए के अंदर 2-3 की साल आते रहते हैं। डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से निकलता है वो चीज़ सीखेंगे पहले अपन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो एक पोलिनोमियल से निकलता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होते हैं? जिस पर अक्स की जो वैल्यू, अक्स की जो पावर होती है वो वेरी करती है। एक्स की पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है। अलग अलग पावर के लिए उस पोलिनोमियल का जो नाम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर अक्स नहीं दिख रहा, यहाँ पर अक्स नहीं है, ये क्या है? अक्स की पावर 0। ठीक है। अक्स नहीं है तो जिस पोलिनोमियल में अक्स नहीं आएगा उसको क्या बोलते हैं अपन? कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल इज कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल। दूसरा क्या है? y बराबर ए अक्स प्लस बी। यहाँ पर अक्स की पावर क्या है? 1 है। तो जब भी अक्स की पावर 1 आएगी इसको क्या बोलेंगे अपन? लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये तो अपन 10th क्लास तक ही y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ अक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2 है। क्या हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और देखो, इफ ए बराबर 1 इसको क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्यों? ये पूरी जो इक्वेशन होता है इसको लीड कर रहा है। तो लीड कर रहा है इस कारण से इसको क्या बोलेंगे अपन? लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है। इफ ए बराबर 1 देन इट इज कॉल्ड मोनिक इक्वेशन। अगर ए की वैल्यू 1 हो जाती है, जैसे y बराबर लिखा मैंने कुछ, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस। ठीक है। यहाँ देखो ए की जो वैल्यू है वो ये 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? मोनिक इक्वेशन बोलेंगे। ये क्या होता है? लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। बाकी ये लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ ए बी सी जो होंगे एनी रियल नंबर्स, और ए क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल 0 नहीं है, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ए 0 नहीं हो सकता। क्यों ए 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर ए 0 हो गया मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 0 बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कहने का मतलब बी एक्स प्लस सी बराबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों है? यहाँ पर अक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 1 है। जब अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही नहीं रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक किस काम की? सही है नहीं? ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, और ए क्या नहीं हो सकता यहाँ पर? 0 नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखते हैं, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा बीटा। देखते हैं अपन, ये 10th क्लास में देख चुके हैं वैसे। त्रिधराचार्य फॉर्मूला से के जो रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं? अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब बोल रहा है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, मतलब एक रूट जो है इसका अल्फा है और एक रूट क्या है? बीटा है। मान लिया प्लस चिन्ह वाला जो है वो अल्फा है, चलो माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। माइनस वाला मान लिया बीटा है तो ये हो गया माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। ठीक है। अल्फा और बीटा रूट थे,
ओके, तो प्लस वाला मैंने ले लिया अल्फा और माइनस वाला क्या ले लिया, बीटा ले लिया। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। देखो, कई बार अपन को पूछा जाएगा कि फाइंड सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा। करने का मतलब इन दोनों को जोड़ना है। जैसे ही जोड़ोगे इनको, देखो ये रूट वाला कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा। तो जोड़ने के बाद ये आएगा माइनस बी। ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्यों, पहले की चीज़ें देखी हुई है, पहली बार नहीं देख। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा, माइनस का बी बाई। अल्फा बीटा का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा बीटा का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब मूलों का गुणनफल। इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे आता है ये बाई ए। ये सम हो गया, इसको लिखते हैं अपन एस से। ये प्रोडक्ट हो गया, इसको लिखते हैं पी से। और एक आता है अल्फा माइनस बी, तो क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। रूट्स का जो अंतर है वो क्या आता है, वो आता है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं अंडर रूट डी बाई 2। ये डी क्या है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको डी बोलते हैं। ठीक है, ये आगे आएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं अपन, डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, और ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से अपन जानते हैं कि इसके रूट ये आते हैं। ठीक है, तो अल्फा वाला ले लिया मैंने प्लस वाला, और बीटा वाला क्या ले लिया मैंने माइनस। पहले निकाला अपन ने सम ऑफ रूट्स, क्या है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये रहे यहाँ तक। ये डायरेक्ट याद रखना है अपन को, क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है, काम आते हैं ये अपने। अब देखो, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। पीछे क्या देखा अपन ने, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो रूट कैसे निकालते हैं, इसी तरह सारे फॉर्मूला से। अगर अपन को रूट दे रखे हो, पर क्या दिए हैं अपन को, रूट दिए गए हैं अल्फा और बीटा। अपन को निकालना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, पर क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो मेरे को बताओ, मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है अल्फा और बीटा क्या दे रखा है, के रूट दे रखे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, आता है माइनस का बी बाई क्या आता है। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या आता है, अल्फा बीटा आता है सी बाई ए। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं पिछले वाले पीडीएफ के अंदर। ये देखो, अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या है, सी बाई ए है। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखना चाहूँ, जैसे ये लिखा हुआ है ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी बराबर। ठीक है, देखो बी के नीचे ए है, सी के नीचे ए है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए ए कॉमन ले रहा हूँ। ये क्या हो गया, अक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए अक्स प्लस सी बाई ए। सी बाई ए बराबर। ठीक है, तो कैसे लिख रहा हूँ देखो, तो मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, ये है अक्स स्क्वायर ऐसा कैसा। यहाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का बी बाई ए। अल्फा बीटा क्या है, माइनस का बी बाई ए। तो बी बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने बी बाई ए की जगह क्या लिख दिया, माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए अक्स प्लस सी, सॉरी गलत लिख दी, यहीं पे लिख देता। ये लिखा हुआ है अक्स स्क्वायर, बी बाई ए की जगह क्या लिखा मैंने, माइनस का अल्फा प्लस बीटा अक्स। ठीक है, प्लस सी बाई ए की जगह क्या लिख दिया मैंने, अल्फा इंटू बराबर। सर ये कहाँ से लिख दिया, देखो अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का बी बाई ए है, तो बी बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का अल्फा प्लस बीटा। तो अगर अपन को रूट दे रखे हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे तो अपन इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे वाले में अपन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखो अल्फा और बीटा इसके गिवन रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा ये होता है अल्फा बीटा सी बाई।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। एस एक्स का मतलब, एस का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज सम ऑफ रूट्स, इज सम ऑफ रूट्स। ये क्या है सर? ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को। देखो इसका एग्जांपल दे रखा है नीचे एक, फाइंड इक्वेशन वूज रूट्स आर 5 प्लस रूट 2 एंड 5 माइनस रूट। अल्फा दे रखा है एंड बीटा दे रखा है, अल्फा दे रखा है और बीटा दे रखा है। तो अपन को, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? सम चाहिए पहले तो, और फिर चाहिए प्रोडक्ट। तो पहले निकालो सम। तो मान लिया ये जो है ये अल्फा है, ठीक है, और ये जो है ये क्या है? बीटा है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा, देखो दोनों को जैसे जोड़ोगे रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, 5 और 5 10, 5 और 5, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 5 प्लस रूट 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस रूट 2 से, 5 माइनस, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 25 माइनस रूट 2 का स्क्वायर ही हो गया 2, क्या गया 20। तो अपने पास पी प्रोडक्ट भी आ गया और एस सम भी आ गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी सहायता से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना आया 10 एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये कितना आया 23, 23 इक्वल टू, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्या करना है? अल्फा और बीटा रूट दिए भी आएंगे तो एक तो सम निकालना है और एक क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना। सम और प्रोडक्ट आने के बाद अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे अपन ने इस क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, फाइंड इक्वेशन वूज रूट्स आर -6 एंड 8। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, दोनों रूट दे दिए, अल्फा और बीटा दोनों दे दिए। मान लिया ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -6 प्लस क्या आ गया प्लस का। अगर मैं बात करूँ अल्फा इंटू बीटा की, तो ये क्या हो जाएगा? -8 आ गया माइनस का 40, ठीक है। सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, निकाल दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? ये रहा। अल्फा इंटू बीटा कितना आया? माइनस का 48 आया, माइनस का 48 आया, माइनस का 48 इक्वल टू 0। फाइनल आंसर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी को नहीं लग रहा है कि सर ये आंसर नहीं आएगा, तो चेक कर सकता है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा के, वहीं पर वापस पहुंच जाओगे आप, ठीक है। इसके रूट निकालोगे वापस तो ये -6 और 8 ही आने वाले, ठीक है। सेम क्वेश्चन है अगला, फाइंड इक्वेशन वूज रूट्स आर -15 एंड 12, ठीक है। फिर से अल्फा और बीटा दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा बोले तो सम ऑफ द रूट्स, ये क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ो, ये हो गया -3, ठीक है। प्रोडक्ट निकालो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बोले तो -15 एंड 12, ये क्या आएगा? माइनस का क्या हो गया? 180,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स कितना है माइनस का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है माइनस का। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 180, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन थे किसके ऊपर थे, जब अपन को रूट दे रखे हो, क्या कर रखा हो, रूट दे रखे हो, अल्फा और बीटा रूट दे रखे हैं, तो अपन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो मूलों की सहायता से निकाल सकते हैं। क्लियर है, आया ना। अब देखो, कुछ बचपन की सरल समीकरणें हैं, क्वालिटीज है जो इनके डायरेक्ट काम में आती है। ठीक है, आज तक ये सीधी काम आती थी, सीधी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता। अब क्या करना पड़ेगा, अपन को थोड़ा सा टेढ़ा याद रखना है। टेढ़ा याद कैसे, स्क्वायर का सम याद रखना। ठीक है, ये कैसे आया सर, अब कहोगे दिमाग में चलता रहता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर किया मैंने, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं 2ab को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का तो होगा ही। ठीक है, अब ये बोलोगे कि सर ये काम कहाँ आता है, आएगा थोड़ी देर बाद में अपनी। ठीक है, अगर क्यूब की बात आती है तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, तो जो प्लस का था वो इसको इधर ले आया मैं। ठीक है, सेम a माइनस बी वाला। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा ये इस प्रकार से होगा, ये कैसे होगा ये भी बताए। देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अपन को इसको क्या बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो मैंने क्या किया, 2ab जोड़ दिया। और ठीक है, ये वाला और ये वाला मिलके क्या बना लिया, ये वाला और ये वाला मिलके बना लिया a प्लस बी का माइनस 2ab माइनस 2 और ab। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है, ये बहुत जगह काम आता है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी आता है, वो भी लिखा देता हूँ, वो भी काम आने की चीज़। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फैक्टराइजेशन आता है ये आता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी जो डायरेक्ट याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, ये छोटी क्लासों की चीज़ें हैं तो आ जानी चाहिए आसानी से, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना इनके, फिर पता लग जाएगा कि कैसे काम में आती है। देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज डिफर बाय यूनिटी देन। तो अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, पहली चीज़ तो क्या दे रखी है, ये रही, क्या दे रखी है अपन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इज डिफर बाय यूनिटी, इसके रूट्स जो है वो डिफर बाय यूनिटी है, तो डिफर बाय यूनिटी का मतलब होगा कि उनका डिफरेंट जो है वो 1 है। ये लैंग्वेज लिखने का तरीका है, क्या है, लैंग्वेज लिखने का तरीका है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोलता कई बार कि इनका डिफरेंस जो है ये 1 है, ऐसे लिखेगा, इज डिफर बाई यूनिटी, यूनिटी मतलब इकाई, डिफर मतलब डिफरेंस। ठीक है, ध्यान रखना है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं अपन, अल्फा माइनस बी, अल्फा माइनस बीटा, और ये क्या आता है, अंडर रूट डी बाई ए, ये आता है अल्फा माइनस बीटा क्या आता है, अंडर रूट डी बाई ए। सर ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया।
ये यहाँ से आया, देखो ये रहा अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट डी बाई, सॉरी ये 2a नहीं है, ये है। ये ठीक है, अंडर रूट डी बाई ए। तो यही काम में आ रहा था अपने इस क्वेश्चन के अंदर, ये रहा क्वेश्चन। इनका डिफरेंस जो है ये क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, मतलब अंडर रूट डी बाई ए है, ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर। ठीक है, तो अंडर रूट डी बराबर क्या हो गया, ये हो गया। तो डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये बराबर है किसके, सर यही होता है क्या, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही दे रखी है तो अपन को दे रखी थी पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो डी होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब दोनों साइड रूट हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो माइनस वाला है इसको उधर लेके चले जाओ, तो ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, इधर से ए कॉमन दिख रहा है तो ए को कॉमन ले लो, ये अंदर बचेगा ए प्लस, मैच करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर इक्वल टू, ये ऑप्शन होना चाहिए था, स्क्वायर नहीं लगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 4। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनके अंदर ए स्क्वायर से स्टार्ट होने वाला नहीं दिख रहा, कोई भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर से स्टार्ट होने वाला, अगर ए स्क्वायर यहाँ से आता है तो यहाँ से नहीं दिख रहा, ये मैच नहीं करेगा। बी स्क्वायर बराबर ये आ रहा है ए प्लस 4c, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ए बराबर ये आएगा नहीं, स्क्वायर तो आना आएगा ही आएगा, देखो या तो बी स्क्वायर आएगा या तो ए स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर स्क्वायर होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए क्या करेंगे अपन, अपने लिए पहले तो थ्योरी क्लियर होना जरूरी है। जब तक नोट्स क्लियर नहीं रहेंगे तब तक क्वेश्चंस में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल। ठीक है, जैसे अपने कंसेप्ट होंगे उसी प्रकार से अपने क्वेश्चन का अप्रोच करने का तरीका रहेगा। ठीक है, अगर कंसेप्ट ढंग से तैयार कर रखे हैं तो अपने ये भी बढ़िया तरीके से होने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखो अगला, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर्स और किसके, रूट्स के। मान लिया इसके रूट जो है वो अल्फा और बीटा है, क्या मान लिया मैंने, मान लिया अल्फा, एक क्या मान लिया, रूट मान। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है अपन को, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये निकालने के लिए अपने पास अल्फा और बीटा ज्ञात होना जरूरी नहीं है कि हर बार अपन अल्फा और बीटा निकालने बैठेंगे, नहीं जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे सर, अपन यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। तो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, देखो थोड़ी देर पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फायदा सर, इसका फायदा ये हो गया कि अगर अल्फा प्लस बीटा लेता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। ठीक है, अगर मैं अल्फा बीटा यहाँ लेता हूँ तो ये अल्फा इंटू बीटा, मतलब डायरेक्ट सारा आंसर मिल जाएगा यहाँ से, अगर ये वाला अपन को निकालना है। ठीक है, देखो यही चीज यूज में लेंगे अपन यहाँ पे, लगाओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बता दो मेरे को, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, माइनस बी कितना है यहाँ पर, ए कितना है, ये आ गया माइनस का, अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, कितना है यहाँ पर, माइनस का 143 डिवाइडेड बाई ए कितना है 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया
140 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे अब वैल्यू उठा के डाल दो। चलो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। क्या है, क्या? देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है -143, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर ये हो गया 4, माइनस माइनस प्लस ये हो गया 286, आंसर कितना 290, आंसर सही 290, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन को अप्रोच करने का वही तरीका रहेगा इसके अंदर, जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो ये इनइक्वलिटीज़ बहुत काम आने वाली है, इक्वलिटीज़ आइडेंटिटीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा काम आने, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर भी करेंगे, बाकी है क्या गया। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू 1 प्लस एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू निकल, ठीक है। ये एनडीए का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पुराना क्वेश्चन है, ये 14-15 के आसपास, ठीक ठाक क्वेश्चन है। वो क्या रहा है, तो एनडीए में जो पुरानी क्वेश्चंस है जो पहले आए हुए हैं वो एयरफोर्स में रिपीट हो रहे हैं, एनडीए का लेवल थोड़ा सा अप हो गया, एयरफोर्स का लेवल भी थोड़ा सा अप हो गया, तो पहले का एनडीए लेवल था वो अब एयरफोर्स लेवल है, ठीक है। तो पहले का जेई मेन लेवल था, अब वो एनडीए का लेवल, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपन को क्वेश्चन को अप्रोच करना है, सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स को करने का अप्रोच बताओ। देखो इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है, ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी बराबर 0, सही दिखता है। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या अपन को, सर अक्स स्क्वायर दिख रहा है, अक्स अकेला दिख रहा है क्या, अक्स अकेला नहीं दिख रहा, कांस्टेंट अकेला दिख रहा है क्या, कांस्टेंट अकेला नहीं दिख रहा, देखो यहाँ से भी नहीं, ठीक है। तो पहले तो इसको ऐसा बनाओ, क्यों सर, देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और उसकी ज़रूरत पड़ेगी, कैसे ज़रूरत पड़ेगी वो भी बता देता हूँ। देखो इसको ऐसा लिखो, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस, ये है क्यू और माइनस का क्यू अक्स और माइनस का आर बराबर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सर, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू अक्स माइनस क्यू प्लस आर बराबर, सर ये कैसे लिख दिया, यहाँ से माइनस है और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्यू प्लस आर बचा। एक्चुअल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये दे रखी है, ठीक है। और इसके रूट दे रखे हैं अपन को अल्फा, और इसके रूट क्या दे रखे हैं अपन को, अल्फा और बीटा रूट इज अल्फा एंड, वैल्यू किसकी निकालनी है सर, वैल्यू इसकी निकालनी है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, तो मल्टीप्लाई करो इनको, देख 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू बीटा बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 ये हो गया अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो गया अल्फा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अलग अलग दिख गया सब कुछ, तो अपन को जरूरत पड़ेगी इसमें अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस का बी बाई ये बोले तो क्यू, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया सी बाई ये बोले तो माइनस का क्यू प्लस आर, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं अपने पास, यहाँ पे उठा के डाल दो, तो ये हो गया 1 प्लस ये है क्यू, अल्फा प्लस बीटा कितना है क्यू माइनस अल्फा बीटा है माइनस का क्यू प्लस आर, ये हो गया क्यू, ठीक है। ये कितना आ गया आंसर, ये हो गया 1 प्लस क्यू माइनस को अंदर
मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का क्यू माइनस का ये गया, ये क्यू गया, बच गया 1 माइनस ऑप्शन 1 माइनस आर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे करना था इसके अंदर, कुछ नहीं, जिस जैसे भी अल्फा प्लस बीटा ये रूट्स दे रखे हो और ऐसा कुछ दिखाई दे अपन को, तो कोशिश यही करना है कि मूलों का योगफल बने, सम ऑफ द रूट्स बने, मूलों का गुणनफल बने, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बने। ठीक है, ये बनेगा तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे इसके अंदर हुआ, अल्फा प्लस बीटा बनाया, अल्फा बीटा बनाया। ठीक है, आगे चलते हैं। हेलो हेलो, मेरे स्क्रीन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनडी लेवल का क्वेश्चन है। नए वाले जो क्वेश्चन है वो इसी वेराइटी से आ रहे हैं। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू और गामा डेल्टा, ये गामा है भाई, नहीं है ये गामा है, गामा एंड डेल्टा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस आर इक्वल टू, के रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा का, एक रूट है अल्फा, एक रूट है, ठीक है, का एक रूट दे रखा है गामा, का एक रूट दे रखा है डेल्टा। वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू इसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, मल्टीप्लाई करो इसको मल्टीप्लाई किया, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू डेल्टा, दिस इज बीटा इंटू डेल्टा, प्लस यह है बीटा इंटू गामा, क्या लिखा हुआ है बीटा इंटू गामा, ये क्या आ जाएगा गामा लिखा हुआ, ये हो गया बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ से दोनों से बीटा कॉमन दिखाओ, दोनों से क्या बीटा कॉमन, बीटा को कॉमन ले लो, ये बीटा कॉमन, तो अंदर बचा डेल्टा प्लस गामा। ठीक है, प्लस गामा डेल्टा। सर अब आगे कैसे करेंगे, अब देखो अपन को कुछ दिख रहा है, ये देखो अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा देखो, गामा प्लस डेल्टा देखो, और गामा इंटू डेल्टा देखो, क्या है ये जो इक्वेशन है इसका सम ऑफ द रूट्स ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये क्या आएगा, डेल्टा प्लस गामा क्या आएगा, क्या आएगा पी। ठीक है, और डेल्टा इंटू गामा क्या आएगा, क्या आएगा आर, क्या आएगा आर आएगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू उठा के डाल दें यहाँ पे, ये क्या आ गया बीटा स्क्वायर प्लस बीटा पी, या पी बीटा एक ही बात, क्या प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू क्या आई आर आ गई, हो गया आर। यहाँ तक ऑल सेट। क्या किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई किया, तो भी दिख रहा था उनकी वैल्यू डाल दी, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दी, गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दी। ठीक है, अब इसको आगे कैसे अप्रोच करेंगे, सर आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आगे दिखाई देगा अगर मेरी आंखों से देखोगे तो। ठीक है सर, कैसे देखेंगे, ऐसे देखो, अब कहोगे दिमाग में ये आ रहा है कि सर बीटा स्क्वायर है, इसमें अल्फा तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अकेले बीटा का क्या करेंगे, अगर अकेला बीटा दे रखा है मतलब यहाँ से बीटा निकालेंगे। ठीक है, इसका बीटा निकालने बैठोगे तो पी और क्यू की टर्म्स में आएगा कुछ गंदा सा। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं, देखो इसी का यूज करेंगे। एक बात बताओ मेरे को, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसके रूट क्या क्या आएंगे निकाल के देख लेना, सीधी द्राचारी से एक और दो आएंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट 1 है, एक रूट क्या है 2 है, निकाल के देख लेना, ये आने वाले। अगर मैं 1 को इसके अंदर डालता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 इंटू 1 3, प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ गया 0 बराबर 0। कहने का मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका जो रूट आएगा वो उसको सेटिस्फाई, 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब
उस रूट को उस इक्वेशन में डालेंगे तो 0 मिलेगा अपन। ऐसा ही कुछ करने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या करने वाले हो सर, देखना। देखो इधर, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट है तो अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ये बात क्लियर सर, अब ये भी बताया मैं, ठीक है। अगर अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा इसका रूट है तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। अपन को देखो बीटा में इक्वेशन चाहिए, ठीक है, तो बीटा इसके अंदर डालो तो क्या आ रहा है। अगर मैं बीटा यहाँ से चेक करता हूँ तो आ रहा है ऐसा, अलग से लिख देता, यह है बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा माइनस क्यू इक्वल, ठीक है। अपन को देखो ऑप्शन देखो एक बार कैसे आ रहे हैं, पी प्लस आर, पी प्लस क्यू, पी प्लस आर, पी माइनस क्यू। कहने का मतलब अपन को कैसे तैसे करके बीटा को हटाना है। क्या करना है, बीटा को हटाना है। क्या हटाना है अपन को, ये वाला। ये वाला कहाँ से हटेगा, ये वाला यहाँ से हटेगा। देखो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से इसकी वैल्यू देखो, ये आ रही है बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा बराबर प्लस पी बीटा बराबर आ गया। अब ये वाला जो है इसकी पूरी वैल्यू जो है वो क्यू है, मतलब इसकी वैल्यू ये वाली क्या है, क्यू है। ये हो गया क्यू प्लस, कौन सा ऑप्शन है, क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। फॉर चेन्नई, ये ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। अप्रोच क्या चल रही है, अप्रोच अभी तक वही चल रही है, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए अभी, ठीक है। बेसिक चीज़ें चल रही हैं अभी, क्लियर है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वीडियो को पॉज कर करके आराम से बना, कोशिश करेंगे लाइव आने के भी, लेकिन लाइव के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम खर्च होता है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, रिकॉर्ड लगा देते हैं। आगे देखिए स्पेशल केस, स्पेशल केस का मतलब समझो, फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इस बार, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बराबर वेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और वेन ए माइनस बी प्लस सी बराबर 0। दो कंडीशन दे रखी है, दोनों कंडीशंस के अंदर इसके रूट क्या क्या आएंगे वो देखेंगे। अब क्या देखने वाले हैं, दोनों कंडीशंस के अंदर इसके रूट क्या क्या आएंगे वो देखने वाले, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 है। अगर ये वाला दे रखा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट जो आएंगे, एक तो आएगा 1, एक आएगा, ये डायरेक्ट याद रखना। प्रूफ निकाल सकते हो जिसको 100 आ रहा है, ठीक है, बाकी याद रखना है डायरेक्ट। कैसे सर, अगर 1 इसका रूट है तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, डाल दो 1 इसमें डाला तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, वही तो दे रखा है। अगर 1 इसके अंदर डालता हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यही तो दे रखा है, ठीक है। सी बाई ए डाल के देख लेना, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कैसे सर दिखाओ, ये लो, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, ये है सी बाई ए प्लस सी बराबर 0, ठीक है। देखो एक ए से एक ए गया, ठीक है। एलसीएम ले लो ए, तो ये लिखा हुआ है सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 0। तीनों से सी कॉमन दिखेगा, अंदर दिखेगा ए प्लस बी प्लस सी, की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही तो चाहिए। तो ये चीज़ अपन को डायरेक्ट याद रखनी है कि जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसके रूट क्या क्या होंगे, 1 और सी। ये बहुत जगह काम आएगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे अच्छे इससे। देखने में छोटी सी चीज़ लग रही है लेकिन बवाल चीज़ है। क्या चीज़ है, बवाल चीज़ है, चैलेंजर। अगर ऐसा कुछ है ए माइनस बी प्लस सी, तो इसके रूट आएंगे कुछ इस प्रकार से, ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस बराबर 0। इसके रूट आने वाले हैं माइनस का 1, एक तो एक आने वाला है माइनस का, ठीक है। एक रूट है 1 कॉमा सी बाई ए और एक रूट है -1 माइनस का। ये डायरेक्ट कंडीशंस याद रखनी है। कब होगा ये,
ये अपन को चेक करना पड़ेगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है या फिर a माइनस बी प्लस सी बराबर 0, दो ही केस है। ठीक है, एक तो ये वाला तीनों प्लस वाला, अगर तीनों प्लस 0 हो जाए तो एक रूट क्या है 1 है, अगर बीच में माइनस है तो एक रूट क्या है -1 है। ठीक है, सेम सेम है, खाली माइनस का फर्क है इनके। देखो आगे देखते हैं। फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर q माइनस आर एक्स आर माइनस पी इक्वल टू 0। अगर श्रीधराचार्य सूत्र से इसका आंसर निकालने बैठोगे तो पागल हो जाएंगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो वो रूट सॉल्व करने में निकल जाएगा 1.5। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। ठीक, तो करना क्या है, जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे तो अपन को या तो कुछ ऐसा दिखाई देगा सर, कैसा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या तो ये दिखाई देगा, या तो a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 दिखाई देगा। ये कन्फर्म है, क्वेश्चन बिल्कुल सेट करके दिया जाता है। ठीक है, या तो ये वाला कंडीशन आएगा या तो ये वाला कंडीशन। ठीक है, दोनों में से एक कंडीशन जरूर दिखने वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू है p माइनस, b की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है q माइनस r, c की वैल्यू है r माइनस। अगर मैं बात करूँ a प्लस बी प्लस सी, ये क्या आ रही है, क्या आ रहा है 0। को जोड़ के देखो, a प्लस बी प्लस सी जो है वो आ रहा है 0। जैसे जोड़ेंगे p से p कट जाएगा, q से q, r से r, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका एक रूट जो है वो क्या है 1/a है, एक रूट जो है ये है 1, दूसरा रूट है c/a, तो c क्या है यहाँ पर r माइनस पी। ठीक है, दूसरा रूट क्या है, a की वैल्यू क्या है p माइनस क्यू। ठीक है, दीज आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इसके क्या है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, अगर ये वाली कंडीशन याद रखते हैं अपन, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और a माइनस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये कंडीशन जो है वो डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, तो ये अप्रोच रहने वाली है, दो ही कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन पे अपन ने क्वेश्चन देख लिया है, अगली कंडीशन एक बार थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लो और आराम से क्वेश्चन को करो जाए। ठीक है, उन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन लगने वाली है। आपने करके देखा होगा। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। ए कितना दे रखा है यहाँ पर, ए दे रखा है आर पी माइनस, को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये आर पी, बी निकालो, फिर बी कितना है, बी है पी आर माइनस पी क्यू। सी निकालो, सी कितना है आर माइनस। अब देखो दोनों में से कौन सी कंडीशन आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी है या ए माइनस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये चेक करना करो। कौन सी कंडीशन आई, देखो ए प्लस बी प्लस सी करता हूँ तो क्या आता है, देखो अगर ए प्लस बी प्लस सी करता हूँ तो देखो ये कौन कौन सा कट रहा है। एक तो कोई सा नहीं कट रहा है इनमें, था सारे जुड़ जाएंगे शायद, आरपी और आरपी जुड़ जाएंगे, खाली एक क्यू आर कटेगा। ठीक है, खाली एक क्यू आर कटेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तो 0 नहीं है, ये तो क्या नहीं है 0 नहीं है। तो कौन सा केस बचा, एक ही केस बचा जिसके अंदर
ये जीरो हो सकता है, कौन सा सर? ए माइनस बी प्लस सी बराबर, ये करके देखो। ए कितना है यहाँ पर? ए है आर पी माइनस आर क्यू माइनस बी कितना है? बी ये रहा पी आर माइनस पी क्यू प्लस सी कितना है? क्यू आर माइनस क्यू। सी कितना है? क्यू आर माइनस। अब देखो क्या क्या कट रहा है, एक स्टेप और ले लेते हैं। आर पी माइनस आर क्यू माइनस का पी आर माइनस माइनस प्लस का पी क्यू प्लस का क्यू आर माइनस का। कट रहा है क्या कुछ? बहुत कुछ कट रहा है। देखो ये आर क्यू से ये आर क्यू गया, आर पी से आर पी गया, पी क्यू क्या गया? क्या आ रहा है यहाँ पर? ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो आ रहा है। के रूट क्या आएंगे? के रूट आएंगे, एक तो -1 क्या आएगा? आएगा एक रूट आएगा माइनस का यहाँ पर आर माइनस कौन ए कितना है? आर पी माइनस, दीज आर द रूट। ये फायदा है ए प्लस बी प्लस सी जीरो होने का और ए माइनस, ठीक है। ठीक है, एक्स देखो, नेचर ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, डी बराबर जो इसके जो है नेचर ऑफ रूट्स बतानी है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या आते हैं वो देख। नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो डी से डिसाइड होते हैं, ये अपन 10th क्लास में बेसिक चीज़ें हैं, ये देखते हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत याद भी होगा। ये जो डी जो होता है जब ग्रेटर देन जीरो होता है, इसके दो रूट आते हैं। डी बराबर जीरो होता है, बराबर रूट आते हैं। जब डी लेस देन जीरो होता है तो ये क्या आते हैं? इमेजनरी रूट्स आते हैं। कैसे पता लगता है ये पता लगता है डी से। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई आएगी अपन को। बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे अपन, अगर डी ग्रेटर देन जीरो आता है तो इसका मतलब होता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रूट है डिस्टिंक्ट रियल रूट। डी अगर ग्रेटर देन जीरो है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। अगर डी बराबर जीरो है तो डी बराबर जीरो है तो टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। डी जीरो होगा तो क्या आएंगे? इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है, इक्वल रूट्स आएंगे। अगर डी लेस देन जीरो है तो इमेजनरी रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे? इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स मतलब काल्पनिक रूट, काल्पनिक आयोटा वाले, ठीक है। ये कंडीशन है नेचर ऑफ रूट्स के लिए, ये तीन कंडीशन आती है डी के ऊपर। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो दो रूट आएंगे, डी बराबर जीरो है तो भी दो रूट आएंगे, लेकिन दोनों इक्वल होंगे। इक्वल मतलब जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 -1 -1 -2, ठीक है। अगर डी लेस देन जीरो है तो इमेजनरी रूट होंगे, रूट होंगे इमेजनरी रूट, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये जो डी वाला पार्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है लगभग पूरा डिसाइड कर देता है कि रूट्स जो है वो किस प्रकार के हैं, ठीक है। ये भी बता देता है कि ये रेशनल है, इरेशनल है, कि किस प्रकार के, ठीक है। तो ये तीन तो मोटी मोटी कंडीशन जो पहले देख चुके हो आप। इसके अलावा दो तीन कंडीशन और आती है, वो भी देख, ठीक है। वो क्या आती है देख लो एक बार।
इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा डी इज परफेक्ट, डी इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो मेरे को बताओ इसके रूट क्या आते हैं। अक्स बराबर ये आता है -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर कौन ये आते हैं। डी परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है परफेक्ट स्क्वायर। और अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनके ऊपर रूट लगाया जाए अगर, तो बाहर जो है एक नेचुरल नंबर निकल गया है, जैसे 1 4 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 का रूट होता है 1, इसका रूट 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं जिनके ऊपर रूट लगाया जाता है, तो एक नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये होने का फायदा क्या है, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, देन रूट्स आर रेशनल। रूट्स कैसे, रूट्स आर रेशनल। रेशनल मतलब परिमेय। कैसे होंगे, परिमेय होंगे। परिमेय कौन से होते हैं, जिनके अंदर रूट नहीं आता। अगर ये रूट कायम रहता है इसी के अंदर, जैसे √3 आ गया, √6 आ गया, √10 आ गया, तो अंडर रूट वाली चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट हट ही जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये एक पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो, इफ डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, डी क्या नहीं है इस बार, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन रूट्स आर इरेशनल। रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल। क्लियर है, इरेशनल मतलब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कुछ ऐसा नंबर आएगा जिसके कारण रूट नहीं हट पाएगा। रूट नहीं हट पाएगा मतलब वो क्या होगा, इरेशनल। रूट वाली चीज़ें जो इरेशनल। 10th क्लास में अपन प्रूव करते हैं √2 इज ए इरेशनल नंबर, √3 इज ए इरेशनल नंबर, 2 माइनस √5 ये इरेशनल नंबर। ये पहले देख चुके हैं अपन की रेशनल नंबर इरेशनल। डी के ऊपर टिका हुआ है ये सारा। दो केस ये है, इसी के अंदर निकल के आता है, इफ डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स रूट्स कम इन रूट्स कम इन कॉन्जुगेट पेयर। कौन सा पेयर, कॉन्जुगेट पेयर। ये कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है सर, ये बताता हूँ। कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है ये भी बताता हूँ। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब समझो, जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है कुछ इस -1 प्लस माइनस √5, ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, √5 आ गया तो ये तो कंफर्म है कि क्या है, ये इरेशनल रूट। ऐसे रूट है इरेशनल रूट। इरेशनल रूट में क्या होगा, ये अंडर रूट वाली चीज़ें आएगी। ठीक है तो 1 प्लस माइनस √5 जो है, ये रूट दे रखे हैं, तो एक रूट तो है इसका -1 प्लस रूट। ठीक है, एक है -1 माइनस रूट। तो ये जो होंगे एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट कौन से होते हैं, जिनके कारण ये जो इरेशनल वाला पार्ट है उसका साइन चेंज। जैसे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है, जैसे 1 प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आता है, 1 माइनस। ठीक है, अगर इरेशनल रूट है तो रूट्स कम्स इन कॉन्जुगेट पेयर। अगर अपन को दिया हुआ है रूट वाले जो है ये अंडर रूट वाले रूट दिए हुए है, तो अपन को ये पहचानना पड़ेगा कि कॉन्जुगेट पेयर में है। और ये कैसे पता लगेगा सर, कॉन्जुगेट पेयर अपन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, रूट जो है वो अपन को एक ही दिया हुआ आएगा। कई बार ऐसे बोलेगा कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो जिसका एक रूट जो है वो 2 प्लस रूट, एक रूट क्या है 2 प्लस √5 है, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। तो मेरे को बताओ ये जो रूट है ये इरेशनल है या नहीं है। और अपन को पता है कि इरेशनल रूट जो होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, मतलब इसका दूसरा रूट क्या रहेगा, 2 माइनस रूट।
दोनों रूट आ गए, अल्फा आ गया बीटा आ गया, मतलब तो क्वाड्रेटिक कैसे सर? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0 निकालते, ठीक है। ये क्या है? कॉन्जुगेट पेयर, दिस इज कॉन्जुगेट पेयर। ये भी क्या है? ये भी है कॉन्जुगेट पेयर। बहुत सारे आएंगे ऐसे कॉन्जुगेट पेयर वाले, अपन करेंगे क्वेश्चन। तो डी की मोटी मोटी 4-5 कंडीशंस है, ये डायरेक्ट याद रखना है, लगभग लगभग चैप्टर इस, ठीक है। पहला क्या है इसके अंदर, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स आएंगे। अगर मतलब 0 से बड़ा है तो रूट क्या होंगे? दोनों अलग अलग होंगे, और कैसे होंगे? रियल होंगे। अगर डी 0 है तो, अगर डी 0 है तो रूट रियल होंगे, लेकिन दोनों के दोनों कैसे होंगे? इक्वल, ठीक है। तीसरा, तो डी लेस देन 0 है तो इमेजनरी रूट होंगे, कैसे होंगे? इमेजनरी रूट। इमेजनरी रूट मतलब काल्पनिक, काल्पनिक के अंदर आयोटा आ जाए, क्या जाए? आयोटा आ जाए, ठीक है। फिर इन्हीं कंडीशन से ये निकल के आता है, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रेशनल। डी क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट क्या आएंगे? रेशनल आएंगे। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल आएंगे। और इरेशनल रूट कैसे आएंगे? हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, ठीक है। इमेजनरी रूट भी हमेशा किस में आएंगे? कॉन्जुगेट पेयर के अंदर ही आएंगे, ठीक है। ये भी लिखा दूंगा, अगले पेज में लिख, देखो यहाँ देखो, मैंने पहली कंडीशन में क्या बताया? रियल रूट्स। दूसरी कंडीशन में भी क्या है? रियल रूट्स। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट होने के लिए क्या कंडीशन आई? रियल रूट होने के लिए ई जो है या तो 0 या फिर 0 से बड़ा होना जरूरी है, ठीक है। अगर ये वाला केस है तो इसके जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे? रियल आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 आर रियल। मतलब इसके रूट जो है रियल है, तो रियल होने के लिए क्या जरूरी है? डी जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। अगर लेस देन 0 है तो इसके रूट इमेजनरी आएंगे, ठीक है। इसका डी निकालो, तो रियल रूट है तो क्या केस आएगा? डी जो है वो ग्रेटर देन, ठीक है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, सर ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। डी कितना है? यहाँ पर माइनस का ए है तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? 1 है, सी कितना है? सी जो है वो 4 है। ये क्या हो गया? ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन। अब ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन हो गया सर। कैसे हो गया सर? ये देखो फैक्टर हो रहे हैं, ए माइनस 4 ए प्लस, ठीक है। अब इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करते हैं? इनइक्वलिटी तो ऐसे सॉल्व, ये वाला कहाँ पे 0 हो रहा है? ये वाला 0 हो रहा है ए बराबर 4 पर, ठीक है। और ये वाला 0 कहाँ पे हो रहा है सर? ये वाला 0 हो रहा है ए बराबर माइनस। दो रूट आए, कौन कौन से आए? एक तो 4 और एक, डाल दो दोनों को नंबर लाइन पे। ये हो गया -4 और ये हो गया, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज, ठीक है। साइन चेक करो, साइन चेक करना मैंने इनिक्विटी में सिखाया है, पहला ये जो चैप्टर है उसी में सिखाया गया ये इनिक्विटी कैसे सोल्व। साइन चेक करोगे तो ये आएगा प्लस माइनस, क्या चाहिए अपन को? प्लस वाला चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 वाला चाहिए, मतलब प्लस वाला चाहिए। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी? फिर यहाँ से ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस इनफाइनाइट से और 4 से लेकर, ठीक है। इनफाइनाइट पे हमेशा छोटा ब्रैकेट आता है। अब बात आती है कि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आएगा या छोटा ब्रैकेट आएगा, तो यहाँ इक्वल का चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह मतलब 0 भी चाहिए। अगर -4 डालते हो तो 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये आ गया बड़ा। अगर 4 डाल रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, मतलब ये भी चलेगा, ये लो, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है, एक की वैल्यू, एक की अगर ये वाली वैल्यूज लेते हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे वो क्या? रियल आने वाले, ठीक है। रियल होने के लिए क्या कंडीशन बताया मैंने? डी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, ठीक है। अगर लेस देन 0 है तो लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट आएंगे। अगला देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन।
हेलो हेलो। हो गया क्वेश्चन? इतनी देर में तो आ जाता आंसर। ठीक है, देखते हैं। द फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपन को 4x² प्लस लेमडा एक्स माइनस इक्वल टू 0, और इसके रूट दे रखे हैं अपन को ये वाले के अपॉन के प्लस वन, के प्लस वन अपॉन के प्लस। तो लेमडा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है सर। दो रूट दे रखे हैं, मान लिए ये तो वाला है, ये वाला तो है अल्फा, ये वाला है क्या ठीक है, दो रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा दे रखे हैं। ठीक है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो करते हैं कोशिश कैसे निकालनी है। लेमडा कैसे आएगा? देखो लेमडा अगर मैं निकालूं तो अल्फा प्लस बीटा करो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई, माइनस का बी। बी कितना है? लेमडा। ए कितना है यहाँ पर? 4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? माइनस का लेमडा। अल्फा कितना है? अल्फा ये रहा, ये भी रख दो। यह है के अपॉन के प्लस वन। ठीक है, और प्लस क्या आ गया? के प्लस वन अपॉन की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का लेमडा भाई। क्लियर है ना? ठीक है सर, यहाँ तक ये तो हो गया सम। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ये कितना आएगा सर? क्या आएगा? सी बाई ए। सी कितना है? माइनस का 2। ए कितना है? 4। ए कितना हो गया? माइनस का 1/2। कोई भी कोई समस्या नहीं है। अब अल्फा और बीटा निकालो, तो अल्फा और बीटा को दे रखे हैं अपन को। एक अल्फा क्या है? के अपॉन के प्लस, ठीक है, और बीटा कितना दे रखा है? ये दे रखा है के प्लस वन अपॉन के प्लस की वैल्यू क्या है? माइनस का 1/। ठीक है, क्या कट रहा है देखो, क्या कट रहा है? ये रहा, के प्लस वन से के प्लस वन गया, के प्लस वन से के प्लस आगे सोल्व करते हैं इसको। ये क्या बचा? के अपॉन के प्लस की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/। ठीक है, अब ये के में सिंगल इक्वेशन है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2k। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का के और माइनस का। ठीक है, इसको इधर लेके आया, ये हो गया 3k, ये माइनस। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2/। के की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2/। के की वैल्यू उठा के यहाँ पे डालेंगे तो लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो के की वैल्यू डाल दें यहाँ पर, ये हो गया माइनस का 2/3। ठीक है, माइनस का 2/3 प्लस 1 प्लस ये है माइनस का 2/3 प्लस 1 अपॉन ये है माइनस का 2/3 प्लस 2 इक्वल टू माइनस का लेमड़ा बाई। ठीक है सर, यहाँ अब देखो माइनस का 2/3 और प्लस का 1, तो ये बचेगा प्लस का 1/3। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने माइनस का 2/3, वो नीचे चल रहा है 1/, प्लस ये ऊपर लिखा हुआ है प्लस का 1/3 डिवाइडेड बाई ये कितना है? 3 दूनी 6, ये लिखा हुआ है 4/3 प्लस का 4/, का लेमड़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कट रहा है सर? ये कट गया, देखो ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट। ठीक है, बच गया क्या? बच गया ये वाला, देखो ये लिखा हुआ है माइनस का 2 अपॉन 1, तो माइनस का 2 है ये है 1/4 प्लस 1/, ये किसकी वैल्यू है? माइनस लेमड़ा/4 की वैल्यू। ठीक है, अब एलसीएम लोगे तो ये लिखा हुआ है माइनस का 7/4, ये बराबर किसके है? माइनस का लेमड़ा/। क्या क्या कट गया देखो, बहुत कुछ कट रहा है। लेमड़ा से लेमड़ा और माइनस से माइनस गया। लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से?
लेमड़ा आ गया, कौन सा ऑप्शन है? दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है, आया ना? ठीक है, क्या क्या पढ़ने, इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसके रूट दे रखे थे के की फॉर्म में, ठीक है, और एक वेरिएबल डाल रखा था इसमें लेमड़ा, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने एक तो यूज में लिया अल्फा प्लस बीटा और एक यूज में लिया अल्फा इंटू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल, जैसे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली, यहाँ से अपन को के की वैल्यू मिली। ठीक है, मतलब के और लेमड़ा दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, के की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाली, ठीक है, के की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाली, तो ये आंसर आ। अब कहो कि दिमाग में ये आएगा कि सर अगर लेमड़ा की वैल्यू अपन के की टर्म में निकालते तो वो कुछ भयानक सी आती है, उनमें से कोई ऑप्शन भी ऐसे नहीं करते, के की वैल्यू रखनी ही पड़ती लास्ट के अंदर। ठीक है, तो अपन ने पहले क्या किया, पहले के की वैल्यू निकाल ली और उसमें, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए के लायक। ठीक है, एयरफोर्स के लिए लाइक, एयरफोर्स के लिए नहीं है ये है एनडीए के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। देखो क्या दे रखा है, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आर 10 अल्फा एंड 10 बीटा, इसके रूट दे रखे हैं। इस बार क्या दे रखे हैं, रूट्स दे रखे हैं। रूट क्या क्या है, 10 अल्फा और 10 बीटा, ये रूट है 10 अल्फा, क्या है 10 अल्फा है, और ये वाला रूट क्या है 10, दो रूट दे रखे हैं। ठीक है, अपन को वैल्यू वैल्यू निकालनी है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा की, इसकी वैल्यू निकालनी है 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस, ये क्या होता है, तो 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। फिर ये कहाँ से आया, ये 11th क्लास में चलता है, थोड़ा बहुत चलेगा, अगले चैप्टर में आ जाएगा टिग्नोमेट्री वाले। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, ठीक है, ठीक है सर, इसकी वैल्यू निकालनी थी, अपन ने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम, 10 अल्फा और 10 बीटा इसके रूट है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा का मतलब क्या हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है का सम निकालना है। तो निकालो, देखें 10 अल्फा प्लस 10 बीटा कितना है, यहाँ से 10 अल्फा प्लस 10 बीटा कितना है, मूलों का योगफल है, क्या आएगा माइनस का बी बाई ए। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाइकेशन की बात करूँ तो वो क्या आएगा, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, वो कितना आएगा, वो आएगा सी। दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, माइनस का बी बाई ए अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये कितना है सी बाई ए, ये कितना हो गया, फिर ये हो गया माइनस का बी बाई ए अपॉन एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो ये हो गया ए माइनस सी अपॉन, क्या कट रहा है देखो, कट गया है कुछ, ए कट रहा है, ऐसे ए गया, ये बच गया माइनस का डी अपॉन ए माइनस। देखो सारे ऑप्शन प्लस में दिख रहे हैं, मतलब इस माइनस को नीचे देना पड़ेगा, ये दे दो, ये क्या आएगा बी अपॉन, अगर सी को नीचे मल्टीप्लाई, माइनस को नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये प्लस का हो गया, और ये बी अपॉन सी पर डी इज द करेक्ट, डी क्या है करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल एयरफोर्स लेवल का क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन है, एयरफोर्स लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, एनडीए में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा, बहुत ही आसान हो गया ये तो। क्या था इसमें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स था और सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इसको, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, एनडीए के लायक है।
कहलाएगा, एनडीए कहलाएगा। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो आज के लिए। ये क्या है, होमवर्क ले लो। होमवर्क SW डिस्कस करेंगे, पहले आते ही यही क्वेश्चन। ठीक है, तो आज क्या क्या देखा अपन ने, एक बार छोटा सा रिवीजन कर। यहाँ से शुरू किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया अपन ने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक पोलिनोमियल होता है, उसके बारे में देखा अपन ने। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट देखे, अल्फा और बीटा, उनका सम, प्रोडक्ट और उनका डिफरेंस। ठीक है, फिर अगले अगले में देखा अपन ने कि अगर अपन को किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दे रखे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाल, चलिए ये याद करवाया मैंने। ठीक है, फिर ये 2-3 एग्जाम्पल थे इसके, और ये आइडेंटिटीज है जिनका काम में जिनको काम में लेना है अपनी, ये जो क्वेश्चन है इसमें काम में लिया है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनमें काम लिया है ये क्वेश्चन। एक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन रहता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसके रूट आएंगे ये। ठीक है, अगर ए माइनस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसके रूट आएंगे ये। डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन कराए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में देखा अपन ने कि रूट्स की जो नेचर होती है वो सारी की सारी डी के ऊपर टिकी हुई होती है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो दोनों रूट रियल आएंगे, और कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट, अलग अलग आएंगे। ठीक है, डी बराबर 0 मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स, रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, डी लेस देन 0 मतलब इमेजनरी रूट्स, इमेजनरी रूट्स मतलब काल्पनिक। डी 0 नहीं हो सकता, क्यों, अगर 0 हो गया तो उसके रूट्स होंगे वो काल्पनिक होते हैं। इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रेशनल, मतलब डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, रेशनल आएंगे। अगर रूट नहीं हटता है तो वो इरेशनल आएंगे, और इरेशनल रूट जो होंगे वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। कॉन्जुगेट पेयर मतलब जो रूट वाला है वो साइन चेंज होकर आएगा, जैसे आयोटा में चेंज होता है वैसे आयोटा वाला भी आएगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन किया अपन ने। ठीक है, क्यों रख दिया। ठीक है, बाकी आज के लिए काफ़ी है, क्वेश्चन करके आना है। तो एक ही क्वेश्चन दिया है, एक ही क्वेश्चन करके